बात सुनो, इन सबको अंदर ले जाओ। सलीम मैं यहाँ हूँ। अंकल अंदर चलो। मेरी बात कुछ सुनो। कीजिए प्लीज। इल्जाम लगाने वालों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। झूठा इल्जाम एक संगीन जुर्म है। पुलिस इन्हें अंदर भेज दे। मैं सलीम लोगों का वकील हूँ। हो क्या, आप इससे बाद में मिल लीजिएगा। चले। लेकिन मैं वहां आ जाऊंगा, आप फिक्र ना करना। हेलो, वो लोग अभी यहाँ आए हैं। क्यों झूठा इल्जाम लगाने वाले? तुम्हारे ख्याल में तुम कर क्या रहे हो? मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा कि तुम पछताओ। तुम देखना, मेरे अल्फाज याद रखना, तुम बहुत पछताओगे। तुम ज्यादा बकवास मत करो, तुम्हें सजा मिल के ही रहेगी। लड़के आराम से, तमीज से बात करो तुम। चलो यहाँ आ जाओ तुम। हरामजादे, कमीने। अब फैसले का वक्त आ चुका है, तुम अपनी खैर मनाओगे। मेरे हाथ लगो तो तुम मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? शोर मत करो, लेके जाओ इसे। अपनी बकवास बंद रखो। ऑफिसर तुम मेरे साथ आओ। ऑफिसर हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। ऑफिसर इन्हें वापस मेट्रो वेल ले चलो। हम लोग फिर कहाँ जा रहे हैं? पुरसुकून रहो, मत भूलो कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो। क्या बकवास है ये? मुझे अपने अंकल से बात करनी है। ओके, इनको यहाँ से ले जाओ। चलो। यार तुम्हारे अंकल कहाँ हैं? मुझे क्या पता। ओके रिशाद भाई, मैं उनके पास जा रहा हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी। जी बोले। जो नौजवान अभी यहाँ पर थे वो किस कमरे में गए हैं? उन्हें अभी पूछगछ के लिए अंदर ले गए। रिमांड वाली? जी हाँ। देखिए, मुनीर उन्हें समझा देगा कि क्या बात करनी है। वो यकीनन इस बात का इनकार करेंगे। हमारे बच्चों ने बिल्कुल उस लड़की को हाथ नहीं लगाया, ये सब करीम ने किया है। शम्सी, मेरी बात गौर से सुनो। ऐसा हो सकता है कि हम लोगों को भी बयान देने पड़े, इसलिए हमें मंसूबे के मुताबिक ही अमल करना चाहिए, ठीक है ना? तो क्या हम सबको बयान देना होगा? अगर उन लोगों को जरूरत पड़ी तो बहरहाल वो कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। लड़के जल्द वापस आ जाएंगे, लेकिन हमें बदतरीन हालात के लिए तैयार रहना होगा। वुराल ठीक हो जाए फिर पता चलेगा। वो वाकया उसके जहन पर बहुत भारी बोझ है। अगर ये बोझ हल्का करने के लिए उसने उनको सब कुछ बता दिया तो मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। तुम क्यों नहीं रोक पाओगे? फैसला वो करेगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने बेटे के फैसले का एहतराम करूं। तो फिर यहाँ तुम क्यों बैठे हो? जाओ उसकी तरफ से सब कुछ जाकर बता दो और हम सबको खत्म कर दो। डंडोरा पीटो जाके। रिशाद प्लीज पुरसुकून हो जाओ। अपने जाती मामलात को इससे बाहर रखो। तुम कहना क्या चाह रहे हो? रिशाद देखो, अगर ये सब कुछ तुम हम पे डालना चाहते हो तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी बात समझे? मुझे किसी से कोई मसला नहीं है, मुझे सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है। अगर तुम्हारे बेटे के मुंह खोलने से हम लोग डूबे तो समझ लो मेरी बात, तुम लोग भी साथ डूबोगे। याद रखना मेरी बात। हमने तवील अरसे तक इकट्ठे बिजनेस किया है। अल्लाह, ये हम किस मसले में फंस गए? रिशाद को ये सब बातें सूट करती हैं परिहान, ऐसी बातों का बहुत शौक है इसे। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। बदकिस्मती से। तो फिर संभल के कदम उठाना। अगर लोगों को पता चल गया कि तुमने किस तरह दौलत कमाई है तो सारी कंपनी वाले तुम्हें धक्के देके बाहर निकाल देंगे। फिर तुम्हें अपनी बेटे की शर्मिंदगी का डर भी नहीं रहेगा। मेरी बात समझ लो। बस करो प्लीज। रिशाद प्लीज बस करो। शम्सी, अगर वुराल बोल पड़ा तो वो उसके रिजल्ट्स भुगत नहीं पाएगा, अपनी सेहत खराब कर लेगा। पागल हो गया है वो। उसे खामोश रहना चाहिए। रिशाद ठीक कहता है, हमें पुरसुकून रहकर आइंदा के लिए कोई मुश्तरका लाएअमल बनाना चाहिए। प्लीज। बात करो रिशाद, हम सुन रहे हैं। हमें हर बात का जायजा लेना होगा। उस दिन वाक़े की रात वहां पे कौन कौन था?